सभी छात्रों का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। और आज एक नया टॉपिक के साथ मैं क्लास 8 को पढ़ाने जा रहा हूँ। आप चित्र में देख रहे होंगे कि एक किसान है जो खेत को जोत रहा है। तो एक किसान खेत को क्यों जोत रहा है? एक प्रश्न है, एक किसान खेत को क्यों जोत रहा है? एक किसान खेत को इसलिए जोत रहा है क्योंकि ये इसमें बीज लगाना चाहता है, फसल उगाना चाहता है, इसलिए ये किसान अपने खेत को जोत रहा है। दूसरा प्रश्न है कि एक किसान खेत को किसकी सहायता से जोत रहा है? तो कल्टीवेटर की सहायता से जोत रहा है। कल्टीवेटर आप जानते हैं, ट्रैक्टर के साथ हल को जोड़ दिया जाता है, तो ये कल्टीवेटर कहलाता है। तो कल्टीवेटर की सहायता से ये खेत को जोत रहा है। तो खेत को जोतने में की प्रक्रिया में क्या होता है कि आप देखते हैं जो खेत में मिट्टी होती है वो बहुत टाइट होती है। ठीक है, अब टाइट मिट्टी में यदि बीज लगाएंगे तो बीज नहीं लगेंगे, और अगर बीज हम लगा भी देंगे तो वो सही से ग्रोथ नहीं करेंगे, और बहुत सारे जो बीज हैं वो पशु पक्षी खा जाएंगे। इसलिए खेत की जुताई करना बहुत ज़रूरी है। तो खेत की जुताई कर रहा है, किसकी सहायता से कर रहा है? कल्टीवेटर की सहायता से कर रहा है। अब कल्टीवेटर कर क्या रहा है? कल्टीवेटर ये कर रहा है कि ये टाइट मिट्टी को भुरभुरा बना रहा है। ठीक है, पोला बना रहा है, जिससे मिट्टी जो है बिल्कुल अलग अलग दानेदार दिखाई दे रही है आपको चित्र में। ये मिट्टी है, खेत जुता हुआ है, ये बिना जुता हुआ बीच में खेत है। तो खेत को जोतने से क्या होता है, मिट्टी पोली बन जाती है, यानी मिट्टी भुरभुरी बन जाती है, दानेदार बन जाती है, जिसमें हम आसानी से बीज को बो सकते हैं। तो यदि हमें अपने खेत में फसल लगाना है तो क्या करना होगा? सबसे पहले मिट्टी को जो है लूज करना होगा, यानी भुरभुरा बनाना होगा। पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इंग्लिश में कहेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। फिर जब सॉइल प्रिपेयर हो जाएगी तब क्या करेंगे? तब इसमें बीज बोएंगे। बीज बोएंगे तब क्या होगा? तब पौधे बनेंगे, फसल बनेगी। फिर क्या करेंगे हम? जब पौधे कुछ बड़े होंगे तो उन्हें पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी, तो हम जैविक खाद लगाएंगे, फर्टिलाइजर्स लगाएंगे, जिससे प्लांट जो है ठीक तरह से ग्रो करें, है ना। फिर क्या करेंगे? फिर पानी लगाएंगे, यानी सिंचाई करेंगे। सिंचाई करने के बाद क्या करेंगे? यानी सिंचाई जब करेंगे तो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे प्लांट्स खेत में आते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमने गेहूं की फसल लगाई है लेकिन बथुआ उसके साथ में उगा रहा है, तो बथुए की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए उस बथुए को हमें जो है अलग करना होता है, जिससे गेहूं की फसल को पोषक तत्व मिले, ज़्यादा मिले, उसके पोषक तत्व दूसरी जो बेकार प्लांट्स हैं वो ना ग्रहण कर लें। इसलिए हमने क्या किया, जो मुख्य फसल है उसे ज़्यादा ग्रोथ करने के लिए जो खेत में हमारे अनवांटेड प्लांट्स उगाए हैं, जो बेकार पौधे उगाए हैं, हम क्या करेंगे? उन्हें हटा देंगे। कैसे हटाएंगे? या तो हल की सहायता से हटाएंगे, या दूसरा एक काम हमारे पास है, बीडी साइड्स आते हैं, यानी खरपतवार नाशक आते हैं, उनका छिड़काव करेंगे तो वो पौधे जो है सूख जाएंगे और हमारी जो मुख्य फसल है वो सही से ग्रोथ करेगी। तो आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो यही है कि एग्रीकल्चर यानी जो कृषि है उसमें हम क्या करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें क्या करते हैं। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हमारा आज का टॉपिक है, और इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि 8 स्टेप्स हैं, टोटल 8 स्टेप्स हैं, जिसमें हम सबसे पहले खेत को जोतते हैं। ठीक है, पानी सॉरी बीज जो है बोते हैं, फिर उसमें मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स मिलाते हैं, यानी खाद मिलाते हैं, फिर जो है सिंचाई करते हैं, फिर बीडिंग यानी खरपतवार को हटाते हैं, फिर खेत की रक्षा करते हैं, यानी फसल की रक्षा किससे करते हैं? जो कीट हैं और जीवाणु हैं, कवक हैं, इनसे सबसे रक्षा करते हैं। फिर फसल जब खड़ी हो जाती है, पक जाती है, तब उसे काटते हैं, और फिर उसके बाद फसल को भंडारण करते हैं, यानी स्टोर करते हैं। स्टोर करना भी बहुत जरूरी है। तो ये 8 स्टेप्स हैं। ठीक है, इंग्लिश में अगर हम पढ़ें तो फर्स्टली है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल का प्रिपरेशन करना, यानी मैंने बताया था कि सॉइल को जो है मिट्टी को, खेत को जोतना। ठीक है, सॉइल को पोला बनाना, भुरभुरा बनाना, जिससे बीज हम उसमें लगा सकें। फिर दूसरा है सोइंग, बीज को बोना। नंबर 3 है अप्लाई मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स में अंतर क्या होता है? मैन्योर्स जो है आपका जैविक खाद होती है, जो गाय के गोबर और दूसरे जो जानवर हैं उनके मलमूत्र से बनती है। ठीक है, और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो फैक्ट्री में बनते हैं। ठीक है, फिर अगला है इरीगेशन। इरीगेशन का अर्थ होता है कि सिंचाई, यानी जो है फसल को पानी लगाना। फिर आता है बीडिंग, यानी खेत में जो खरपतवार है, जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, जो बेकार प्लांट्स हैं, उनको हटाना। फिर खेत की सुरक्षा करना, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स आता है, यानी जो कीट हैं, जीवाणु हैं, कवक हैं, इनसे खेत की सुरक्षा करना। और सातवां आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग माने होता है जब फसल पक जाती है तो उस पकी फसल को काटना। उससे थ्रेसिंग का मतलब होता है अनाज को अलग करना, और ब्नोइंग का मतलब होता है अनाज से भूसे को अलग करना। और जब पूरी फसल हमें एक उत्पाद के रूप में मिल जाती है तो अगला क्या आता है? स्टोरेज। ठीक है, फिर हम उसे स्टोर करके रखते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग आगे चलते हैं। आज हम लोग पहला स्टेप पढ़ेंगे कृषि का, खेती का। उसमें हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब इसमें भी 3 स्टेप हैं। एक प्लॉगिंग, प्लॉगिंग माने होता है खेत को जोतना। लेवलिंग,
और मैन्योरिंग। तो प्लॉगिंग का मतलब होता है खेत को जोतना, लेवलिंग का मतलब होता है मिलान करना, पूरी जो मिट्टी है वो कहीं पे ऊबड़ खाबड़ ना हो बल्कि पूरा एक सार खेत हो, इसे हम कहते हैं लेवलिंग। और मैन्योरिंग का मतलब होता है कि खेत मतलब खेत में जो है खाद लगाना। ठीक है, तो हम इसे पढ़ते हैं। तो आज हम इसमें प्लॉगिंग के बारे में पढ़ेंगे कि प्लॉगिंग क्या होता है। प्लॉगिंग इज डिफाइंड एज टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल। प्लॉगिंग क्या होता है? टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल विद ए प्लॉग। हल की सहायता से, जो हमने हल पहले पढ़ा था, तो हल की सहायता से मिट्टी को भुरभुरा बनाना और उसे उलटना पलटना। ठीक है, जिससे हम बीजों को आसानी से मिट्टी में बो सकें। ठीक है, तो प्लॉगिंग इज डिफाइंड एज टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल विद अ प्लॉग। ठीक है, अब कौन कौन से ऐसे एडवांटेज हैं, क्यों हमें जो है प्लॉगिंग करना चाहिए, उसके कौन कौन से एडवांटेज हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसका एक एडवांटेज है, इट हेल्प्स इन द पेनिट्रेशन ऑफ रूट्स डीपली। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा टाइट होगी तब क्या होगा? मिट्टी अगर टाइट होगी, मिट्टी यदि टाइट होगी तो उसकी जड़ें जो हैं अंदर तक नहीं जाएंगी, और जब जड़ें मिट्टी के अंदर नहीं जाएंगी तो पौधा ठीक से विकसित नहीं होगा, हमारी फसल में उत्पादन अधिक नहीं होगा। इसलिए इसलिए हम क्या करते हैं, कि मिट्टी प्लॉगिंग करते हैं, यानी खेत को जोतते हैं, जिससे जो हमारी जड़ें हैं वो ठीक से पेनिट्रेट होती हैं, यानी अंदर मिट्टी में गहराई तक जाती हैं और पौधा ठीक से विकसित होता है। सेकंड स्टेप है सॉइल गेट्स लूज बाय प्लॉगिंग, यानी सॉइल जो है मिट्टी है वो प्लॉगिंग के द्वारा भुरभुरी हो जाती है, लूज हो जाती है और आसानी से उसमें एयर पास हो जाती है। भाई एकदम टाइट सॉइल है तब क्या होगा? अगर टाइट सॉइल होगी तो उसके अंदर हवा नहीं जाएगी, लेकिन अगर मिट्टी को भुरभुरा बना देंगे तो आसानी से हवा जाएगी, क्योंकि जड़ के लिए क्या होता है? जड़ के लिए भी हवा की जरूरत होती है। तो जड़ के लिए हवा कब मिलेगी? जड़ के लिए हवा जब मिलेगी जब मिट्टी भुरभुरी होगी, दानेदार होगी, तो आसानी से वायुमंडल की हवा जड़ों में प्रवेश कर जाएगी। इसलिए प्लॉगिंग बहुत जरूरी है। फिर आता है इट हेल्प्स इन रिमूविंग अनवांटेड प्लांट्स। मैंने बताया था हल की सहायता से, प्लॉगिंग की सहायता से जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, खेत में बेकार पौधे लगे हुए हैं, उन्हें हटाना है। ठीक है, जिन्हें हम बीट्स भी कहते हैं, तो इसे हम जो है प्लॉगिंग की सहायता से हटा देते हैं। और आप एक बात जानते होंगे कि जो मिट्टी है उसकी जो सबसे ऊपर वाली परत होती है उसमें ही सबसे ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं, उसमें ही सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, तो उसकी मतलब पूरी मिट्टी को उलटना पलटना बहुत जरूरी होता है, जिससे सारी मिट्टी में पोषक तत्व की बराबर मात्रा हो जाए और फसल जो है हमारी ठीक तरह से ग्रोथ करे। और अगला स्टेप आता है इट इज़ हेल्पफुल इन डिस्ट्रॉइंग हार्मफुल ऑर्गेनिज्म। जो बेकार मतलब हार्मफुल हमारे खेत के लिए हानिकारक जीव होते हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर देता है प्लॉगिंग। ठीक है, यानी खेत की जुताई करने से जो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे कौन कौन से प्लॉगिंग से। एक तो जड़ें गहराई तक जाती हैं अंदर। दूसरा, प्लॉगिंग से जड़ों को हवा मिलती है, एयर मिलती है और पौधे ठीक से ग्रो करते हैं। और जो बेकार प्लांट्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उनको हम हटा सकते हैं प्लॉगिंग से। और जो बेकार जो हानिकारक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी हार्मफुल ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन्हें नष्ट भी करने में प्लॉगिंग हमारी मदद करती है। तो स्टूडेंट्स, हमने आज पढ़ा प्लॉगिंग के बारे में। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का ये पहला स्टेप है प्लॉगिंग। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेवलिंग। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? लेवलिंग, देन मैन्योरिंग, तब हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होगा। और फिर उसके बाद सोइंग और अगला अगला स्टेप्स हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो आपका लेवलिंग और मैन्योरिंग पे होगा। उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आप जो है कमेंट्स, जो यूट्यूब पे वीडियो आप लोग देखते हैं, तो उस कमेंट्स में मुझे आप बताइएगा कि प्लॉगिंग के दो कौन कौन से उपयोग हैं, यानी एडवांटेज ऑफ प्लॉगिंग लिखना है, दो उपयोग लिखना है आपको, बताना है और ये कमेंट्स में बताना है मुझे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है कि प्लॉगिंग के दो एडवांटेज बताना है। राइट द टू एडवांटेज ऑफ प्लॉगिंग, ये कमेंट्स में लिखकर मुझे बताना है आपको। ठीक है, या व्हाट्सअप से जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं वो व्हाट्सअप में मेरे पर्सनल नंबर पर दो जो है ये एडवांटेज लिखेंगे प्लॉगिंग के, यानी खेत जोतने के दो लाभ कौन कौन से हैं। ठीक है, आज के लिए इतना, धन्यवाद।